कल अनुसूचियां शुरू की थी। फर्स्ट में क्या था रे? राज्य, उनकी सीमाएं, उनके नाम और उनके न्यायिक क्षेत्र। 2 नंबर में क्या था? वेतन एंड भत्ते। कौन से? जो संचित निधि के ऊपर क्या हो रहे, बारित हो। और संचित निधि कितने टाइप की होती है? 2 टाइप की, एक केंद्र की, दूसरी राज्य की। यहाँ राष्ट्रपति, यहाँ कौन आ जाएगा? राज्यपाल। लोकसभा के अध्यक्ष एंड उपाध्यक्ष। और इस साइड तुलना करोगे तो कौन आ जाएंगे आपके? विधानसभा के अध्यक्ष एंड उपाध्यक्ष। ठीक है, इसके बाद में राज्यसभा के अध्यक्ष सभापति एंड उपसभापति। यहाँ कौन आ जाएगा? विधान परिषद के सभापति एंड उपसभापति। यहाँ सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश, यहाँ कौन आ जाएंगे? हाई कोर्ट के न्यायाधीश। यहाँ एक नया पद आ जाएगा, कौन सा? सीएजी। ठीक है, हाई कोर्ट के न्यायाधीश का वेतन तो यहाँ से जाएगा, लेकिन पेंशन कहाँ से जाएगी रे? सेंट्रल गवर्नमेंट से। ठीक है, अब आते हैं अपन थर्ड अनुसूची पे। थर्ड पे कौन है रे? शपथ या प्रतिज्ञान के प्रारूप। ये भी 2 भागों में बटे हुए हैं, केंद्र के और राज्य के। सबसे पहले यदि कोई एमपी का चुनाव लड़ेगा तो एमपी के उम्मीदवार की शपथ लेगा। तो इधर कौन लेगा? एमएलए एमएलसी के उम्मीदवार की शपथ लेगा। ठीक है, इसके बाद यो क्या बन जाएगा रे? यदि चुनाव जीतता है तो एमपी, तो जिस सदन का सदस्य बना है उस सदन के सदस्य के क्या लेगा? वो शपथ लेगा। यहाँ क्या बन जाएगा? या तो एमएलए बनेगा या क्या बन जाएगा रे? एमएलसी। ठीक है, इसके बाद में यदि बढ़िया किस्मत रही तो क्या बन जाएगा रे? वो मंत्री। ठीक है, और यहाँ भी क्या बन जाएगा? मंत्री। ये कौन सा मंत्री है? सेंट्रल गवर्नमेंट का। ये कौन सा है? राज्य का। ठीक है, तो पहले एमपी की शपथ, उसके बाद में चुनाव जीता तो एमपी, यानी जहां का सदस्य बना है जिस सदन का, विधानसभा तो विधानसभा, लोकसभा तो लोकसभा, राज्यसभा तो राज्यसभा, उसकी सदस्य की सदस्यता लेगा। बाद में मंत्री की लेगा। मंत्री के बाद में यहाँ तक की तो चलो ये बात हो गई थी। ठीक है, इसके बाद में सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की शपथ आएगी। यहाँ किसकी शपथ आ जाएगी? हाई कोर्ट के न्यायाधीश की। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की शपथ के साथ कौन चलता है? सीएजी। दोनों की शपथ क्या है? एक जैसी है। जैसे सुप्रीम कोर्ट न्यायाधीश शपथ लेते हैं वैसे कौन लेते हैं? हाई कोर्ट सीएजी लेते हैं। ठीक है, अब देखो, लोकसभा के अध्यक्ष रह गए, उपाध्यक्ष रह गए, विधानसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति, उपसभापति। ठीक है, इनकी कोई शपथ के प्रारूप नहीं है। ये शपथ वही लेते हैं जो एक सदस्य शपथ लेता है। सदन के अनुसार लेते हैं, लोकसभा के अनुसार लेंगे, राज्यसभा के अनुसार लेंगे। ठीक है, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल, इन दोनों की शपथ क्या, तीनों की शपथ क्या है? अलग अलग आर्टिकल में लिखी हुई है। राष्ट्रपति किस में है? 60 में, उपराष्ट्रपति की 69 में, और राज्यपाल की 159 में। ठीक है, ये शपथ के प्रारूप हो गए। अब बात आती है प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की कोई शपथ अलग से नहीं है। जब मंत्री कोई शपथ लेता है, जो मंत्री के शपथ का प्रारूप है, तो जो मंत्री शपथ जहां आता है उसकी जगह रिप्लेस कौन कर देगा? प्रधानमंत्री। और राज्य में कौन कर देगा? मुख्यमंत्री। इनकी दोनों को शब्द शब्द को चेंज करने की अनुमति है संविधान के अनुसार, लेकिन उप मुख्यमंत्री को शब्द चेंज करने की अनुमति नहीं है, क्योंकि संविधान में उप मुख्यमंत्री या उप प्रधानमंत्री इनके कोई पद नहीं है। ये एक दूसरे को राजी करने के लिए बनाए गए पद हैं। ठीक है, तो इनकी शपथ हमेशा किन के अनुसार होती है? मंत्री के अनुसार होती है। शपथ का एक रूल है कि शपथ में सारे के शब्द कैसे होने चाहिए? एग्जिट जैसे लिखे हुए हैं वैसे ही बोले जाने चाहिए। यदि शपथ में यदि क की जगह का भी हो गया है तो शपथ क्या दोबारा बोली जाएगी पूरी की पूरी। यहां तक की अपनी बात हो गई थी। अब आती है अनुसूची 4, 5 और 6। ये सब छोटी अनुसूचियां हैं रे। ठीक है, वैसे ही छोटी हैं लिखने में, यहाँ वैसे बहुत बड़ी बड़ी हैं ये। ठीक है, तो देखो, पहली 4, 5 और 6, ये तो दोनों हैं ही एक। ये दोनों तो हैं ही एक ही। ठीक है, बस आपको इनकी लोकेशन अलग अलग करनी है। इन दोनों में लोकेशन अलग अलग है, 4 में अलग है बात है। 4 में है कि जो राज्यसभा नहीं है, तो राज्यसभा में किस तरीके से सीटें आएंगी, राज्य से कौन से राज्य से कितनी आएंगी, कौन सी यूटी से
कितनी आएंगी। वो सीटों के प्रारूप कहाँ लिखे हुए हैं, 4 में लिखे हुए हैं। तो राज्यसभा की सीटों का बंटवारा, और इसके लिए आर्टिकल कौन कौन से प्रभावित होंगे, एक तो 4 जहां राज्यों के सारे नाम लिखे हुए हैं, और एक राज्यसभा कौन से अनुच्छेद में आती है रे, 80। कल मैं बात करके गया था, शॉर्ट ट्रिक समझाई थी कि देखो 79, 80 और 81। ठीक है, यहाँ कौन आती है, संसद, यहाँ कौन आती है, राज्यसभा, और यहाँ कौन आती है, लोकसभा। पहले पहले वर्ड उठाओ, सरला। ठीक है, तो से संसद, आर से राज्यसभा, और आपसी ला से क्या हो जाएगी, लोकसभा। ठीक है, तो ये याद रखा करो, बहुत बार आते हैं दोनों तीनों क्वेश्चन कई बार। ठीक है, तो 4 और 80 यहाँ आपके कौन कौन से आ जाएंगे, 2 आर्टिकल आ जाएंगे। ये इतनी अनुसूची है, बस आपको ये याद रखना है कि यदि कोई पूछ ले कि राज्यसभा की सीटों का बंटवारा कौन सी अनुसूची के तहत होता है, तो कौन सी के तहत होता है, 4 के तहत। अब देखो मैं आगे जो बात लिख रहा हूँ 2 के लिए, 5 के लिए और 6 के लिए, अनुसूचित क्षेत्र, क्षेत्र के लिए विशेष प्रावधान, और सेम की सेम बात इस अनुसूची में आएगी। अब इनकी लोकेशन अलग अलग है। देखो इसको जब आप लिखते हो ना, तो इसके कोष्टक में एक बात लिखी जाती है, असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम को छोड़कर, ध्यान रखना, छोड़ रहा हूं, शामिल नहीं कर रहा हूं, इन 4 को छोड़ दो। इसके अलावा पूरे भारत में कहीं भी अनुसूचित क्षेत्र है, वो किसके अंतर्गत आएगा, 5 में। इन चारों को शामिल कर दोगे, वो कौन से हो जाएगी, आपकी 6वीं। देखो आज के दिन यदि अनुसूचित क्षेत्र है ना भारत में, 10 राज्यों में है। जैसे राजस्थान में है आपका उदयपुर वाला बेल्ट है। ठीक है, लगभग पूरा का पूरा शहरी बेल्ट छोड़ दो, शहरी के बाद में जितना भी ग्रामीण इलाका बचता है ना, वो सारा का सारा अनुसूचित क्षेत्र के अंतर्गत आता है। सिरोही वाले बेल्ट में थोड़ा सा पाली वाले बेल्ट में। ठीक है, इस साइड में आपको अनुसूचित जनजातियां बहुत मिलेंगी। ठीक है, जिसमें एक को तो राजस्थान सरकार ने अलग से मान्यता दे रखी है, सहरिया, इनका तो अलग से आरक्षण है, इनका तो वर्टिकल आरक्षण चलता है जिसको खा ही नहीं सकता कोई। ठीक है, दूसरा राजस्थान के बाद में देखो रे हिमाचल, कौन है, हिमाचल के बाद में राजस्थान के पास में गुजरात, एमएच एंड एमपी, महाराष्ट्र और एमपी। अब देखो 4 राज्य ऐसे हैं जो एक से हैं, झारखंड, छत्तीसगढ़, आपका बिहार, और एक और रह गया, झारखंड, छत्तीसगढ़, बिहार, अरे एक और हुआ इनसे अलग, वो कहाँ है, आंध्र प्रदेश तो अलग है, आंध्र। ये कितने हो गए, 5 हो गए क्या, लिखते हैं एक बार, छत्तीसगढ़, झारखंड एंड बिहार, ये 3 हो गए। इसके बाद में आंध्रा, और आंध्रा के बाद में एक और है, अभी तो दिमाग में था, कौन सा, उड़ीसा, हाँ उड़ीसा। ये 4 है, ये 10 राज्य हैं जहां आज के दिन अनुसूचित क्षेत्र पाए जाते हैं। तो राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार और आपके उड़ीसा और आंध्रा। ठीक है, ये सारे के सारे वो राज्य हैं 10 जहां आज के दिन अनुसूचित क्षेत्र हैं। इसके अलावा पूरे भारत में कहीं भी अनुसूचित क्षेत्र घोषित नहीं किए गए हैं। 4 ये और 10 ये, कितने हो गए टोटल, 14। इन्हीं में अनुसूचित क्षेत्र यानी अनुसूचित जनजातियां पाई जाती हैं। इसके अलावा पूरे भारत में कहीं भी अनुसूचित जनजातियां नहीं पाई जाती। ध्यान रखना रे, कई कई हैं, जैसे जैन है, जैन। ठीक है, किसी को यदि अधिकार प्राप्त करने हो ना संविधान के अनुसार, तो 2 उनके पास पावर होती है रे, या तो वो अल्पसंख्यक में चले जाएं, तो आपको अल्पसंख्यक में चले गए तो आपको कुछ विशेष प्रावधान मिल जाते हैं। ठीक है, जिनके तौर से संविधान के तौर पर आपका हनन नहीं हो सकता। इससे बेहतरीन प्रावधान बाद में कौन है, अनुसूचित क्षेत्र, क्योंकि इसमें जाते हो तो आपको वर्टिकल आरक्षण और मिलता है। यदि कोई जाति इसमें जाती है तो उसको वर्टिकल आरक्षण मिलेगा, और उस वर्टिकल आरक्षण का हनन किसी भी कंडीशन में नहीं हो सकता, चाहे ओबीसी की सीटें पूरी भर जाए, चाहे जनरल की भर जाए, चाहे कितना ही आरक्षण मांग ले। लेकिन इनके, जैसे मैं बताऊं, कुछ वर्टिकल आरक्षण है जिनको आप खा नहीं सकते, जैसे आर्मी का है कोटे वाला,
उसको कोई नहीं खा सकता। ठीक है, महिला दो तरीके से, तलाकशुदा और विधवा। ठीक है, इनके वर्टिकल आरक्षण इनको खाए नहीं सकते। ठीक है, यदि हाँ ऐसा हो सकता है अरे कि देखो कैसे खा सकते हैं, महिला से ही दो आरक्षण निकले हैं, तलाकशुदा और विधवा, इन दोनों में क्या बंटवारा कैसे कर दें वो बात उनकी है। लेकिन इनका जो आरक्षण फिक्स किया हुआ है 5%, उनको आप कम ज्यादा नहीं कर सकते। 5% आपको देना है चाहे कैसे दो। ठीक है, अब देखो, इसलिए अब देखो ये जैन नहीं है, जैन ये चाहते हैं कि हम अल्पसंख्यक में चले जाएं। हाँ, अभी है नहीं है, अभी अल्पसंख्यक में नहीं आते हैं, लेकिन इनकी बहुत दिनों से मांग है कि हम किस में चले जाएं, अल्पसंख्यक में चले जाएं। क्योंकि अल्पसंख्यक में जाने के बाद में कुछ विशेष फंड जारी होते हैं जाति समुदाय के लिए सरकार की ओर से। ठीक है, कुछ विशेष विद्यालय खोलने की अनुमति होती है जहां वो अपने ही लोगों क्या कर सकते हैं, पढ़ा सकते हैं, अपना धार्मिक क्या कर सकते हैं, प्रचार प्रसार कर सकते हैं, ये उनको प्रावधान मिलते हैं। तो देखो पहली कौन सी होगी, राज्यसभा की सीटों का बंटवारा। पांचवें नंबर पे कौन सी है, अनुसूचित क्षेत्र के विशेष प्रावधान, किसको छोड़कर, असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम को छोड़कर। हैं कितने राज्य अभी, 10। ठीक है, और इन चार को शामिल कर लोगे तो आपकी कौन सी आ जाएगी, छठी अनुसूची आ जाएगी। सातवीं आएंगे विषय, जो पहले इनको लिखो फिर आगे शुरू करते हैं। आपको याद हो तो देखो, यदि थोड़ा बहुत यदि आप राजनीति से जुड़े हुए आदमी हो, तो जिस दिन आर्टिकल 370 को हटाया गया था, ठीक है, तो साउथ वाले लोग नहीं है, इनको कुछ अपने अनुच्छेद 371 के तहत है ना, कुछ राज्यों को विशेष प्रावधान है, जिसमें राजस्थान भी शामिल है, गुजरात भी शामिल है। ठीक है, जैसे गुजरात में आप है ना कृषि की जमीन नहीं खरीद सकते जाके, आप सिर्फ औद्योगिक जमीन खरीद सकते हो। अपने राजस्थान में आके भारी आदमी कृषि के लिए जमीन खरीद सकता है, लेकिन औद्योगिक की जमीन खरीदने के लिए सरकार की मान्यता चाहिए। ऐसे कुछ विशेष प्रावधान रखे हुए हैं अलग से। ठीक है, तो जब 370 हटाया गया था तो ये लोगों ने दावा किया था कि आने वाले टाइम पे बीजेपी 371 को भी क्या कर जाएगी, खा जाएगी। यस, कश्मीर कहाँ आएगा इसमें, वो अल्पसंख्यक में है। कौन सी, नहीं है वो, उनको संविधान नहीं मानता। जब लद्दाख वाला जो आप बौद्ध धर्म वाला बेल्ट बता रहे हो ना, वो अल्पसंख्यक में जाते हैं, कश्मीर वाला नहीं है। अब तक तो मेरे को ऐसी कोई बुक नहीं मिली जिसमें कश्मीर जनजातीय क्षेत्र में आ रहा हो। बाकी आज चेक कर देंगे दोबारा, अपना क्या जाता है, करंट में आया है, अभी नया दर्जा दिया है क्या फिर किसी को, कल देखते हैं फिर गुजरों को दिया होगा पक्का वहां। हाँ, फिर गुजर, वो गुजर जो पहाड़ी इलाके में आते हैं ना, वहां गुजर हैं पहाड़ी इलाके वाले, उनको दिया गया है फिर। लेकिन यार वो दिया नहीं है, बताऊं क्यों, क्योंकि जेएंडके के मेरे 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 बहुत दोस्त हैं, वो ये कहते हैं कि हमें लालच दिया गया, दिया नहीं गया। अभी संविधान में ऐसा कोई संशोधन नहीं किया जिसमें गुजरों को वहां वहां वाले गुजरों को अलग से इसमें डाल दिया हो। हाँ, ये बात है, क्योंकि वो ध्यान रखना, वो जनरल कैटेगरी में आते हैं, वो ये बात आपकी सही है, वहां वो जनरल कैटेगरी में आते हैं वहां। वो ये चाह रहे हैं हम किस में आ जाएं, ओबीसी में आ जाएं। जैसे मोहम्मडन में खान खान नहीं है, खान वो जनरल में आते हैं। तो यदि इसके टीप के लिख रहा है ना तो तेरी आंख खराब है। हाँ, ये नहीं दिख रहा तेरे को, यहाँ देख रहा है तू, कहाँ खो रहा है तू। हाँ, कई देर से देख रहा हूं मैं ना, मैं जब पढ़ा रहा था तो तेरी नजर और कहीं जा रही थी। आप नए आए हो आज, फर्स्ट रो फर्स्ट, नए हो आज। देखो रे, जो सबसे मेन क्वेश्चन आता है ना, वो अब तक इनका तो कभी नहीं आया, इन 10 राज्यों का तो कभी नहीं पूछा गया अब तक। तो इनका जरूर आता है कि अनुसूची 6 कौन से राज्यों के ऊपर कार्य करती है, तो असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम इन्हीं पे काम करती है, ध्यान रखना। आप ये सोचो कि सर नागालैंड वाले कहाँ गए, वो अल्पसंख्यक के दर्जे में है।
कभी आप राजस्थान में सहरिया जनजाति की कट ऑफ देखना, यदि आप कट ऑफ को देखने में मिले, अभी रिजल्ट आएंगे बहुत इन दिनों में, 4 तारीख के बाद में रिजल्टों की लाइन लगने वाली है राजस्थान में, करीबन 8 से 9 एग्जाम के रिजल्ट आएंगे, तब देखना नीचे एक कोष्टक में लिखा हुआ आएगा हॉरिजॉन्टल आरक्षण में अलग ही वर्टिकल में सहरिया जनजाति। संविधान का सही तरीके से नॉलेज हो ना तो इसमें इतनी ताकत है कि आपका कोई हनन नहीं कर सकता रे, लेकिन आपको नॉलेज होना चाहिए। यदि आपको थोड़ा बहुत धाराओं का ज्ञान हो और संविधान का ज्ञान हो तो आप कितने बड़े थानेदार बैठा हो उसकी हालत खराब कर सकते हो। कई पुलिस वाले कहते हैं ना कि हम FIR नहीं लिखेंगे, मना कर देते हैं ना, बोले FIR नहीं लिखेंगे, तो उनको एक ही बात बोलनी होती है, बोले मत लिखो, कोई दिक्कत नहीं, आप लिखित आदेश लिख दो कि हम नहीं लिखेंगे FIR, लिख के दे दो। जो भी कोर्ट होता है पास में आपके, सेशन कोर्ट हो चाहे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो, उसमें जाके वो कॉपी सबमिट कर दो, तुरंत की तुरंत अगले 11-12 घंटे में उनको FIR लिखनी पड़ेगी, आदेश जारी होते हैं तुरंत की तुरंत। बस ध्यान रखना वो FIR झूठी नहीं होनी चाहिए, नहीं लपेटे जाओगे। वो तो जो नहीं लिख रहा वो बात है, ठीक है, नहीं लिख रहा ना, तो आप वहां गए हो ना, वीडियो रिकॉर्डिंग तो होती है ना, आप जाके ये बात यदि कोर्ट में सबमिट कर दोगे, सर मैं वहां गया था, आप चाहे वीडियो रिकॉर्डिंग मंगा लीजिए वहां की, उन्होंने मेरे को मना कर दिया, तो एक धारा है शायद 51, IPC धारा 51 है या 41 है, इसके आसपास की कोई धारा है, उसके तहत तुरंत आदेश जारी होते हैं कि FIR लिखनी पड़ती है थाने, और जिस बंदे ने मना किया था ना उसको वहां उपस्थित होना पड़ता है कि आपने किस बेस के ऊपर मना किया। ध्यान रखना आजकल एक प्रावधान बहुत खतरनाक चलता है, रेड लाइन ऐसे आती है, और जिस दिन ये आ गई ना जिस कार्यकाल में, अब तो सरकार ने कानून बना दिया कि 15 साल के कार्यकाल में आपकी नौकरी हुई, आपकी रेड लाइन आ गई है, तो आपको अगले 3 महीने में क्या कर देंगे, टर्मिनेट कर देंगे, रिटायरमेंट दे देंगे तुरंत की तुरंत। लिख दिया, लिख दिया रे, देखो रे अनुसूची 7, अरे यार ये क्या है इसका, अरे अनुसूची 7 जिनके ऊपर कानून बनाने के अधिकार होते हैं वो सारे के सारे विषय जितनी लिस्ट हैं वो सारी की सारी किसमें, अरे 7 में। कितनी लिस्ट है आपके पास, 3 संघ सूची, यानी से जो यूनियन लिस्ट है वो आपकी, इसके बाद में समवर्ती सूची, या इसको लास्ट में लिख लेते हैं, पहले कौन सी आ जाएगी आपकी, राज्य सूची, और जो इन दोनों में नहीं आए वो कहाँ जाएंगे आपके, समवर्ती में। अब देखो रे इनमें भी 2 तरीके से क्वेश्चन आता है, एक आता है मूल रूप में कितने थे और आज के दिन कितने हैं, तो संघ सूची में मूल रूप से पहले कितने थे, 97, अब कितने हैं रे, 98, अरे 98 है, अरे 98 है, आपको लक्ष्मीकांत के PDF की फोटो में भेज दूंगा जाते ही, ओके। हाँ इसके बाद इसमें कितने हैं आज के दिन, मूल रूप में पहले कितने थे इसमें, 66, आज के दिन कितने हैं, अब मैं बताऊं 2 कहाँ गए, तुम लोग संविधान संशोधन 100 से पहले चल रहे हो, ये कहाँ गई GST, पहले अलग अलग टैक्स आया करते थे ना,
वो यहाँ आते थे। अब जब जीएसटी बनी तो ये टैक्स रहे नहीं, वो टैक्स कहाँ ट्रांसफर हो गए। समझ में आई। और जीएसटी सिंगल एक कानून है, जीएसटी में अलग अलग प्रोविजन नहीं है। अब मैं बताऊं तुम लोग 100 कहां से गिनते हो। जीएसटी दो तरीके से चलती है, सेंटर सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी। हाँ आई बताता हूँ कौन सी आई। ठीक है, सी यानी सेंटर वाली कि सेंटर को कितना हिस्सा जाएगा, एस यानी स्टेट को कितना जाएगा, आई दो स्टेट आपस में काम कर रहे हैं तो उन दोनों में आपस में कितना बटेगा, वो है आई जीएसटी। ये तीन जीएसटी है, इन तीनों को जोड़ के यहाँ तुम लोग 100 कर देते हो, ये 100 नहीं है, एक ही है। तो ये यहाँ 98 है। ठीक है, और यहाँ पहले 66 थे, पांच उठा के तो पहले यहाँ यहाँ कितने थे पहले, 47। ठीक है, यहाँ कितने आ गए अब, 52। तो पांच तो यहाँ चले गए, कितने बचे, 61। दो और खा जाओ। ठीक है, पहले वेट टैक्स लगाया करते थे अलग अलग, एक राज्यों का वेट टैक्स लगता था, एक सेल टैक्स लगता था। उन दोनों को खा के किस में जोड़ दिया है, जीएसटी में जोड़ दिया है, तो दोनों यहाँ जुड़ गए अब। तो इसलिए यहाँ दो कम हो गए, जीएसटी वाले प्रावधान यहाँ से हट गए हैं। ये 98 आपका सही होगा, कोई दिक्कत नहीं है आपको, और ये 59 सही होगा, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है आपको। है कौन कर रहा, कोई क्वेश्चन बता दो मेरे को ऐसा भी आया हो प्रेजेंट टाइम में, 100वें संसद के बाद में आया हो, कल मेरे को भेजना। ठीक है, तो समवर्ती सूची, संघ सूची, आपकी राज्य सूची और संघ सूची। ठीक है, तो यहाँ से जीएसटी वाले प्रावधान हटा देना, यहाँ से पांच हट जाएंगे। वो कहाँ गए थे, ये पांच कौन से हटाए गए थे रे, ये पांच कौन से हटे थे यहाँ, 42 कौन से हटे थे रे, 42वें संविधान संशोधन से यहाँ से पांच विषय हटाकर कहाँ जोड़ दिए गए, 52 में जोड़ दिए गए। ठीक है, तो लिख दो। हाँ सब आते हैं एग्जाम में। वर्तमान में कितने हैं, मूल रूप में जब लागू किए थे तब कितने थे। ये वो पांच कानून है रे, वन, वन्य जीव, नापतोल इकाइयां, न्यायिक प्रशासन व शिक्षा। सबसे बेहतरीन क्वेश्चन है इस स्लाइड का ये, कि 42वें संविधान संशोधन से निम्न में से कौन से पांच विषय हटाए गए थे जिनमें से कौन सा शामिल नहीं है। तो वन, वन्य जीव, पहले क्या होता था, वन और वन्य जीव के ऊपर सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट ही कानून बना पाती थी, अब इसको सेंट्रल गवर्नमेंट में लागू कर दिया गया है। नापतोल इकाइयां इसलिए शामिल की गई थी, पहले क्या होते थे, स्टेट ना अलग अलग अपनी यूनिट रखते थे, उससे क्या है जब ट्रांसपोर्ट किया जाता था तो उसमें दिक्कत आती थी। ठीक है, उसको लिए उसको एक जगह शामिल करने के लिए नापतोल इकाइयां यहाँ लाई गई।
लिख दिए? 9 नाम तो पूरे ही हैं। सातवां आ रहा है अभी। हाँ सातवां आ गया, सातवां है मेरे पास। है? पांचवो? सातवां आ गया है। तो इसका मैं बार कोड भेज दूंगा, सातों डाउनलोड कर लो। पहले मैं भी छठा लेके आया था, लेकिन छठे को जब पढ़ा ना तो बहुत कंट्रोवर्सी पैदा हुई कि यार ये तो चीजें पॉसिबल ही नहीं है। जैसे अपने सामने वाली कोचिंग नहीं है, इसका इसका जीएस का डेटा उठाओ आप। अरे मैं नाम नहीं ले रहा, तो अपने आप जस्ट ही सामने वाली कोचिंग है, ठीक है। जीके जीएस का डेटा उठाओ इनका। इनके जीके जीएस के डेटा में 2017 की बातें चल रही हैं आज भी। 2017 की। हाँ ले आना, कोई दिक्कत नहीं है। इनका डेटा अब तक अपडेट नहीं हुआ है। एक अपने नीचे चलती है, उनका तो ये भगवान है मालिक है। जैसे उनकी तो रिकॉर्डेड क्लास ले ले तो ऐसे लगता है जैसे ये कौन से जमाने में चला रहे हैं रिकॉर्डेड क्लासों को। वो तो आदिवासी जमाने में चला रहे हैं जैसे कोई रिकॉर्डेड क्लास, वैसे क्वेश्चन आना ही बंद हो गए और वो पैटर्न चला रहे हैं वही। हाँ देखो रे, जो अगली अनुसूची है अपनी 8 नंबर, उसमें क्या है? भाषाएं। अब देखो यहां देखना, यहाँ एक सबसे बड़ा खेल है रे इन भाषाओं में। नंबर 8, राजभाषाएं। पहले कितनी थी? 14, 14, ठीक है। इनका कोई दिक्कत नहीं है, इनमें कोई दिक्कत नहीं है, ये सबको याद है। दिक्कत आएगी अब, जो कर्म से ध्यान रखना, कर्म नहीं टूटना चाहिए। कर्म टूटा खेल खत्म, ठीक है। देखो सबसे पहले संविधान संशोधन होगा 15वें में जोड़ी गई कौन सी भाषा रे? सिंधी। और ये संविधान संशोधन था आपका 21वां, 1967। कब हुआ रे? 1967। ध्यान रखना 15वीं कौन सी भाषा है? सिंधी। अब 3 भाषाएं एक साथ जुड़ेंगी, 16वीं, 17वीं और 18वीं। 16वीं कौन सी है? कोंकणी। मणिपुरी। और अब कौन आएगी? नेपाली। याद करने का तरीका बताऊं रे? देखो के पहले आता है, एम बाद में, इसके बाद में एन। अल्फाबेट से चलाते जाना, अल्फाबेट को टूटने मत देना। हर जगह रूल लगेगा ये अल्फाबेट में, आपकी जो लैंग्वेज है उनमें, ठीक है। और ये संविधान संशोधन कौन सा आपका? 71वां हुआ कब रे? 1992 में, ठीक है। इसके बाद में 19, 20, 21 और 22। ये है आपकी बोडो, डोगरी, बाद में मैथिली, सेथली, संथाली। ये कौन सी है? संथाली। ये आपकी कौन सी भाषाएं है रे? 92 संविधान संशोधन 2003। ध्यान रखना क्रम नहीं टूटना चाहिए। इनमें भी देख लो रे, बी, डी, एम और एस। अल्फाबेट से आपको याद रखनी है, अल्फाबेट से, ठीक है। तो 15वीं कौन सी जोड़ी गई? सिंधी, बाद में कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली। ये तीनों एक संविधान संशोधन से जोड़ी गई हैं, ठीक है। कौन सा? 71वां। इसके बाद में 4 जोड़ी जाएंगे एक साथ, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली, ठीक है। और ये कौन सी जोड़ी गई आपकी? 92 से। अब टोटल राजभाषाएं कितनी हो गई हैं? 22, ठीक है। जहां अंग्रेजी शामिल नहीं है, इस लिस्ट में अंग्रेजी आपकी शामिल नहीं होगी, ठीक है। इसके अलावा एक बात और याद रख लेना, 2011 में उड़ीसा का नाम, ओडिया का नाम क्या कर दिया गया रे? ओडिया कर दिया गया। जो उड़िया भाषा थी उसका नाम क्या कर दिया गया है? अब ओडिया कर दिया गया है, ठीक है। यह आपकी अनुसूची कौन सी होगी रे? 8वीं, ठीक है। 9वीं तो मैं आपको इतनी बार बता चुका हूं जिसकी कोई हद नहीं है। 9वीं तो आपको याद आ जानी चाहिए कि 9वीं है कौन सी। जो संविधान संशोधन कौन से जोड़ी गई थी? पहले से, ठीक है। संविधान संशोधन 1 से जोड़ी गई। क्यों जोड़ी गई थी? कि भूमि सुधार नियम क्या करने थे अपने को? लागू करने थे, ठीक है। तो जो
सुप्रीम कोर्ट का पावर होता है कौन सा, जुडिशियल रिव्यू। उससे बचाने के लिए को एक अनुसूची जोड़ी गई, उसमें यह लिख दिया गया कि जिस अधिनियम को या जिस विधेयक को, ठीक है, अनुसूची 9 के अंतर्गत दर्ज कर दिया जाएगा, उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट जुडिशियल रिव्यू नहीं कर सकता, अर्थात उसकी समीक्षा किसी भी कंडीशन में वो नहीं कर सकता। देखो पहले क्या हुआ था, आज के दिन 282 केस जोड़ दिए गए थे, पहले ये लिख लो थोड़ा सा ना, एक कंट्रोवर्सी करेगा फिर आपके, आप आगे संविधान संशोधन बहुत आएंगे। ये क्या है, क्या हो गया? हाँ, भाषाएं क्रम वाइज होनी चाहिए, भाषाओं में क्रम टूटना ही नहीं चाहिए। अब देखो, ये जो आपकी 16वीं 17वीं और 18वीं है, ये एक से जोड़ी गई हैं। 19वीं 20वीं और 21वीं और 22वीं ये 92 से जोड़ी गई हैं। और सिंधी अकेले जोड़ी गई थी कौन से रे, 21वें से। आप मेरे को वो 14 भाषाएं लिख के दे सकते हो रे, जो मूल भाषाएं थी। कल आप एक काम करोगे, बिना टीपे घर पे जाके उन स्टेट को याद करना, देखो तरीका बताऊं कैसे लिखे जाएंगे। उन स्टेट को याद करना जो 7वें संविधान संशोधन के बाद में 14 स्टेट बनाए गए थे, याद कर लोगे, कर लोगे ना? उस आधार पर भाषाओं को जोड़ के चलना। देखो, हिंदी लिखो तो उर्दू साथ में लिख देना, उर्दू लिखो तो संस्कृत साथ में लिख देना, तीन तो ऑटोमेटिक ही हो गई। ठीक है, अब अलग अलग जैसे तमिलनाडु में जाओ तमिल लिख देना, केरल में जाओ तो मलयालम लिख देना, उड़ीसा में जाओ तो ओडिया लिख लेना। ठीक है, जेएंडके में जाओगे तो कौन सी लिखोगे रे? कश्मीरी। वहां कश्मीरी लैंग्वेज लिखना है, एक साथ में उर्दू आएगी अपने पहले से ही। ठीक है, पंजाब में जाओगे तो पंजाबी। ठीक है, और आसाम साइड में जाओगे तो आसामी, बंगाल में जाओगे तो बंगाली। ठीक है, और इसके बाद कर्नाटक में जाओगे तो कन्नड़, केरल में केरल की लिखी आगे, आंध्रा की तेलुगु। ठीक है, तमिलनाडु। ऐसे जोड़ जोड़ के आप भाषाएं लिखना, सारी की सारी आपको साथ में मिल जाएंगी। 14 भाषाएं लिखने की कोशिश करना आप। बोडो लद्दाख की है शायद, ये डोगरी तो जेएंडके की है। डोगरा जनजाति पाई जाती है वहां, ये पहाड़ी इलाकों में पाई जाती है। मैथिली बंगाल की है, ए बंगाल की नहीं, बिहार की। राजस्थानी को पता नहीं, राजस्थानी का कारण चल रहा है कि राजस्थानी को इसलिए नहीं बोलते कि इसके खुद के व्याकरण नहीं है। सबसे बड़ी बात थी कि अपने जो नेताएं थे ना, वो नेता इतने एक्टिव रहे नहीं कभी राजभाषा में शामिल कराने के लिए राजस्थानी को। लेकिन फिर भी एक, चलो एक बात लिखी हुई है संविधान संशोधन में कि शपथ लेते टाइम जब सदस्य शपथ लेता है ना, तो वो अपनी भाषा में शपथ ले सकता है। लेकिन राजस्थानी भाषा का विरोध करते कि राजस्थानी राजभाषाओं में शामिल है, नहीं, आप उसी भाषा में शपथ ले सकते हो जो राजभाषा में शामिल होती है। ये वाली, ये तो लद्दाख है, ये जेएंडके है। मैथिली शायद यूपी का बेल्ट, वो जो बिहार के टच में है। ठीक है, बिहार में मैथिली संताली का देखना पड़ेगा कहां बोली जाती है।
लिख दिया। अब अपनी अनुसूची कौन सी आ जाएगी रे? 9 नंबर। ठीक है, 9 नंबर कौन सी से जोड़ी गई थी? फर्स्ट संविधान संशोधन से। अब जितनी भी आगे आएंगे 9, 10, 11 और 12, ये सारी संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी जाएंगी। ठीक है, ये क्यों जोड़ी गई थी? कि जुडिशियल रिव्यू से क्या किया जा सके रे? बचाया जा सके, न्यायिक समीक्षा नहीं हो सके। और कौन से कानून को लागू करने के लिए? एक तो जमींदारी प्रथा को खत्म करने के लिए, और दूसरा भूमि सुधार अधिनियम लागू करने के लिए। देखो, जिस दिन इसको बनाया गया था उस दिन इसमें 13 अधिनियम जोड़े गए थे। कितने रे? 13। जिस दिन इसको बनाया गया था उस दिन इसमें 13 अधिनियम डाल दिए कि भाई इनकी समीक्षा किसी भी कंडीशन में आप नहीं कर सकते हो। कालांतर में बढ़ गए, ये कितने हो गए रे? 282। सरकार इसका फायदा उठाती गई और जोड़ती गई। ठीक है, फिर उसके बाद में एक केस होगा कोहितो। कोहितो नहीं है, कोहिलो, कोहितो दूसरा है। ठीक है, कोहितो केस 2007 किस वर्षेज में है? तमिलनाडु सरकार। कौन सी सरकार है वर्षेज में? तमिलनाडु सरकार। एक केस होता है 2007 में जिसका सुप्रीम कोर्ट फैसला सुनाता है, और उसमें सुप्रीम कोर्ट एक बात बोलता है रे कि 24 अप्रैल 1973, 24 अप्रैल 1973 वाद कौन सा? केशवानंद भारती वाद। केशवानंद भारतीवाद का फैसला था कि सरकार कभी भी मूल ढांचे में क्या नहीं कर सकती है रे? परिवर्तन नहीं कर सकती है। ठीक है, तो जब कोयलो केस हुआ तो कोयलो केस 2007 में इस लाइन को वापस दोहराई। पहले लाइन दोबारा दोहरा दी है। 1986 के आसपास में वामन राव केस होगा पंजाब सरकार के खिलाफ में। ठीक है, तब भी ये लाइन दोहरा दी गई थी, लेकिन सरकार ने ये बातें नहीं मानी, तो 2007 में दोबारा ये लाइन दोहराई गई। ठीक है, कि 24 अप्रैल 1973 के बाद में यदि कोई अधिनियम इस अनुसूची के अंतर्गत रखा गया है तो उसकी न्यायिक समीक्षा क्या की जा सकती है? की जा सकती है, क्योंकि न्यायिक समीक्षा करना संविधान का मूल ढांचा है, इसको सरकार खा नहीं सकती। लेकिन 1973 से पहले जो रख दिए गए हैं उनको सरकार छेड़ेगी बिल्कुल, न्यायालय उनको छेड़ेगा नहीं, सुप्रीम कोर्ट उनके ऊपर कुछ नहीं कर सकता। ये मैं एक बात मानता हूं रे, सुप्रीम कोर्ट के पास पावर थी। सुप्रीम कोर्ट चाहे तो ये कह सकता था कि 1951 में जो फर्स्ट संविधान संशोधन किया था वो खारिज करते हैं हम, ये उसके पास पावर थी। जो ये पावर होती तो ये खारिज हो जाती है अनुसूची, ये थी नहीं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यहां बढ़िया दिमाग लगाया। क्यों? क्योंकि यदि सुप्रीम कोर्ट इसको खारिज करता है यहां वाले को, तो अधिनियम जमींदारी प्रथा और अधिनियम वापिस लागू हो जाएंगे सारे के सारे, अर्थात जो काम हुए थे वो सारे के सारे निरस्त। ठीक है, अर्थात भूमि वापस ट्रांसफर शुरू होना लागू हो जाएंगे। तो ये सुप्रीम कोर्ट ने बढ़िया फैसला रखा कि भाई ये कानून प्रभावित ना हो। ठीक है, इसलिए 24 अप्रैल 1973 तक के कानूनों के ऊपर कोई छेड़छाड़ नहीं की गई। इसके आगे वाले जितने विधि को रखते हैं, तो मैंने कितने आपको कहा भी था कि अपने राजस्थान में गुर्जर आंदोलन करते हैं ना आरक्षण के लिए। ठीक है, तो वो ये कहते हैं कि हमारा कानून बनाओ तुम लोग, और कानून बना के यहाँ रख दो। उनकी ये भाषा होती है कि आप कई तरीके सही तरीके से स्टेटमेंट उनके सुनेंगे ना, तो कहाँ रख दो? 9वीं अनुसूची के अंतर्गत रख दो, क्योंकि उनको पता है, क्योंकि उनको जो ही आरक्षण मिलेगा पूरा जितने वो मांग कर रहे हैं, तो आरक्षण है जो क्राइटेरिया उससे ऊपर चला जाएगा। वो ऊपर चले तो सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा? समीक्षा करेगा, वो खारिज कर देगा। ठीक है, इससे बचने के लिए वो कहते हैं कि 9वीं अनुसूची में रख दो। अब उनको ये कौन बताए कि 2007 में पहले ही सुप्रीम कोर्ट फैसला सुना चुका है, उसका कुछ होना ही नहीं है, अब ये काम ही नहीं करती। 1973 के बाद में तो कोई अधिनियम इसमें रखा गया है, उसके लिए काम ही नहीं करती है। ठीक है, तो ध्यान रखना पहली बात कि 9वीं अनुसूची कब जोड़ी गई? पहले संविधान संशोधन 1951 में जोड़ी गई। ठीक है, क्यों जोड़ी गई? कौन से नियम लागू करने थे? जमींदारी प्रथा और भूमि सुधार अधिनियम लागू करने थे। ठीक है, जब जोड़ी गई तब तक कितने अधिनियम रखे गए? 13। कालांतर में कितने हो गए रे? 282। ठीक है, एक केस होता है कोहिलो जिसमें 2007 में एक फैसला सुनाया गया। ठीक है, जिसमें यह कह दिया गया कि न्यायिक समीक्षा मूल ढांचा है, इसलिए 24 अप्रैल 1973 के बाद सरकारों ने जितने भी अधिनियम इसके अंतर्गत रख रखे हैं उनकी हम समीक्षा कभी भी कर सकते हैं, ये हमारे पास हमारा अधिकार है। ये है आपकी 9वीं अनुसूची। इसके बाद में आएगी 10वीं। 10वीं में क्या? संविधान संशोधन 4 हो चुके हैं अब तक, 35, 36, 52, 92। ठीक है, तो उनकी बात करते हैं आगे। 91
तो पहले 9वीं लिख दो आप। देखो रे, स्टेटों ने भूमि सुधार अधिनियम बाद बाद में भी कई, जैसे केरल ने बाद में लागू किए थे। केरल ने लेट लागू किए हैं भूमि सुधार अधिनियम। केरल ने जब लागू किए थे तो फिर इसमें डाल दिए थे, लेकिन 1973 तक है ना, प्रत्येक राज्य ने भूमि सुधार अधिनियम लागू कर दिए थे। थोड़ा सा पॉलिटी का और नॉलेज रखा करो, दोनों पॉलिटी का। जो कॉन्स्टिट्यूशन की पॉलिटी है ये भी, और जो अपने चलती है यहाँ उस पॉलिटी का। क्योंकि आजकल का टाइम ऐसा आ गया है कि हर कोई एक दूसरे को खाना चाहता है या मारना चाहता है। तो ये अपने को आपको बचाएंगे, आपको ध्यान रखना। तो थोड़ा सा नॉलेज रखा करो, चाहे आप किसी बैकग्राउंड के हो, चाहे आपकी नौकरी लगे ना लगे वो बाद की बात है, पहले आपको जिंदा रहना है। तो ध्यान रखना, ये बहुत चीजें काम आती हैं। पुलिस वाले जब अपनी वाली पे आते हैं तो वो बहुत कुछ कर जाते हैं, ठीक है। तो आपको याद हो तो आप देखो, साउथ की मूवी देखा करो थोड़ी, कई बहुत बेहतरीन मूवी आती है, स्टोरी इतनी बेहतरीन। एक वकील साहब मूवी आई थी, ध्यान रखना, देखना आप उसको। वकील साहब के नाम पे 3 साउथ की मूवी आ चुकी हैं अब तक, तीनों को देखना, तीनों में स्टोरी एक ही है। एक देख लो आप। एक केस आई थी, देखो वो सूर्य नहीं है रे, वो सूर्य, सूर्य सिंघम के नाम से एक फिल्म आया करती थी, उसी ने एक फिल्म बनाई थी। अभी एक उसके कोर्ट के ऊपर एक फिल्म आई थी, क्या नाम है उसका, ये जनजातीय क्षेत्र के मामले में एक फिल्म आई थी कि कोई, वो एक आदिवासी बेल्ट के लोगों को उठा लाते हैं पुलिस वाले, फिर मारते हैं उनको, चोरी के आरोप लगा देते हैं। ये वहां आपको है ना, उस फिल्म में आपको ये जमींदारी व्यवस्था, जनजातीय क्षेत्रों के साथ कैसे दुर्व्यवहार होते हैं, कैसे लोग उनको मार देते हैं, और कैसे एक वकील में कितनी ताकत होती है, वो क्या क्या कर सकता है, वो आपको सारी चीजें वहां मिल जाएंगी। अब मेरे उसका नाम नहीं याद आ रहा, अब नाम मेरे को याद नहीं है, इतना मेरे को पता है वो सूर्य सिंघम नहीं है जो फिल्म है, उनकी उसी बंदे की वो फिल्म है। शायद आपको वो हॉट स्टार पे या प्राइम पे मिल जाएगी। थोड़ा जल्दी करो रे यार, मैं अनुसूचियां पूरी करनी चाहता था आज, ये होंगे नहीं ऐसे तो। अरे 10वीं बहुत बड़ी है ना, 10वीं माथा खाएगी, दल बदल के कानून। लिख दिया, लिख दिया रे। अरे तुम सुनो एक बार इधर, बाद में पढ़ाएंगे 10वीं तो। तुम दोनों है ना, क्या बात कर रहे हो, मैं कई देर से देख रहा हूँ। हाँ तुम दोनों, हाँ। क्या कौन सा डिस्कशन चल रहा है तो इतना खतरनाक। हाँ इन दोनों की बोल रहा हूँ, लास्ट वालों की। कोई अनुसूची शामिल करवानी मेरे को बताओ, अपन कर देंगे यार। देखो रे, 10वीं याद करना आप, 10वीं के प्रावधान बहुत काम आते हैं आपको। देखो, 10 नंबर, 10 नंबर की थोड़ी सी हिस्ट्री है, हिस्ट्री ध्यान रखना। सबसे पहले 35 संविधान संशोधन होता है, और सिक्किम को विशेष दर्जा देते हैं रे ये लोग, ठीक है। विशेष दर्जा सिक्किम को, सिक्किम से दर्जा छीन लेंगे, कौन से 36वें से। अब जो ये सिक्किम को विशेष राज्य का दर्जा ही नहीं रहा, ठीक है, 36वां क्या नाम है आपका, संविधान संशोधन किया, ये दर्जा नहीं रहा, तो 10वीं अनुसूची भी क्या होगी रे, खारिज, ठीक है। अब 52वां संविधान संशोधन होगा दोबारा, जिसमें 10वीं दोबारा जिंदा होती है,
ठीक है। और कौन सा प्रावधान जोड़ा गया रे? दल बदल। दल बदल के क्या क्या जोड़ दिए गए इसमें? कानून जोड़ दिए गए कि दल बदल कब लागू होगा और कैसे लागू होगा। अब एक बार थोड़ा सा दल बदल को समझ लो। एक संविधान संशोधन साथ में और होगा जिसमें कुछ ऐड और किया गया था 91 से। 91 आप सबसे ज्यादा ये याद रखना 52 से जोड़ी गई थी और 52 से दल बदल के कानून आए थे। अब देखो दल बदल का कानून है क्या? कोई व्यक्ति एमएलए बना या एमपी बना, दो ही चीज बना सकता है, ठीक है। या तो एमएलए बना या क्या बना रहे वो, एमपी बना। अब वो जिस पार्टी से चुन के आया है, चुनाव जीतने की बात की बातें कर रहा हूं। दल बदल के कानून हमेशा चुनाव जीतने के बाद लागू होते हैं, पहले लागू नहीं होते हैं। चुनाव जीत के आया और चुनाव जीतने के बाद में उसने क्या किया कि वो पार्टी बदल ली रे। पहले वो फिलहाल पार्टी ए से चुनाव लड़ के आया था, जीत के इसी से आया था। पार्टी बी बदल, अब वो किस में चला गया है? पार्टी बी में चला गया है। तो उसके ऊपर दल बदल के कानून लागू हो जाएंगे और जिस सदन का वो सदस्य बन के आया था उसकी सदस्य वहां से क्या हो जाएगी रे? समाप्त। वो वहां का सदस्य नहीं रहा है। पहला प्रावधान ये है आपका, पहला बोल रहा हूं कि कोई चुनाव जीत के आया, उसने अपनी पार्टी चेंज कर ली, पार्टी जो ही चेंज की तो उसकी सदस्यता क्या हो गई? अब समाप्त हो गई। अब मेंबरशिप उसकी नहीं रही है, अब वो किसी भी सदन का सदस्य नहीं है, अर्थात उसको सदन में बैठने की अनुमति अब नहीं है। पहला प्रावधान तो ये है। दूसरा प्रावधान कि जिस स्टेट या जहां की पार्टी है उसके 2/3 सदस्य, 2/3 बोल रहा हूं, वो एक साथ पार्टी छोड़ दे तब ये पार्टी विभाजन माना जाएगा। 2/3, जैसे मान लो 100 मेंबर थे, 100 मेंबर से 2/3 निकालो आप, कितने आ जाएंगे? लगभग 67। 67 मेंबर ने एक साथ पार्टी छोड़ दी तो उनके ऊपर दल बदल के कानून लागू नहीं होंगे, वो पार्टी विभाजन माना जाएगा। जैसे इसके एग्जाम्पल बताऊं मैं आपको अभी ताजा। शिवसेना, शिवसेना ये आपकी एक, ये अभी एक हुई थी बिहार वाली। अरे बिहार के ना वो मर गए, क्या नाम है, पहले फूड मिनिस्टर हुआ करते थे, चिराग पासवान थे, उनका बेटा क्या नाम है? रामविलास पासवान। रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान, तो चाचा मेरे, उनमें दोनों में वो पार्टी विभाजन हो गया है अब, ठीक है। वैसे ही शिवसेना में हुआ है। तो ये ध्यान रखना, यदि 2/3 सदस्य एक साथ पार्टी छोड़ देते हैं तो वो क्या माना जाएगा? पार्टी विभाजन माना जाएगा। ध्यान रखना एक शर्त और है यहाँ, ये पार्टी विभाजन हो सकता है लेकिन ये पार्टी किसी दूसरी पार्टी में समाहित नहीं हो सकती, इसको अलग रहना पड़ेगा। ये ऐसा नहीं है कि शिवसेना से अलग हुए और बीजेपी में कूद गए सारे के सारे, ना, पार्टी अलग ही बनाए रखनी पड़ेगी इनको, ठीक है। हाँ, गठबंधन कर सकती है, गठबंधन में तो कोई कर ही रखा है, गठबंधन की कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इनके ऊपर क्या नहीं होगा? जो आपके क्या नाम है, दल बदल के प्रावधान लागू नहीं होंगे। तीसरा प्रोविजन है कि कोई सदस्य निर्दलीय चुनाव जीत के आया रे। कैसे आया है? निर्दलीय, ठीक है। ये तो कोई पार्टी ज्वाइन ही नहीं कर सकता 5 साल के कार्यकाल में। यदि इसने पार्टी ज्वाइन की तो मेंबरशिप खत्म, लेकिन ये अपना समर्थन दे सकता है। पार्टी की मेंबरशिप नहीं ले सकता किसी की भी, लेकिन अपना क्या दे सकता है रे? समर्थन दे सकता है। इसके बाद देखो 4 नंबर पे मेंबर कैसे बनते हैं लोग? मनोनीत होके। कौन से रे? राज्यसभा वाले, वो 12 सदस्य है, ठीक है। अब देखो इनके पास एक पावर है कि 6 महीने है, जब ये चुने गए ना उस दिन से लेके इनके पास 6 महीने है। 6 महीने में ये कोई भी पार्टी ज्वाइन कर ले, इनके ऊपर दल बदल के कानून लागू नहीं होंगे। लेकिन 6 महीने के बाद यदि कोई पार्टी ज्वाइन करते हैं तो ये दल बदल के दोषी माने जाएंगे, और यदि दल बदल के दोषी होते हैं तो इनकी मेंबरशिप क्या हो जाएगी रे? खत्म। तो इनके पास, मनोनीत वालों के पास 6 महीने है कि 6 महीने में कोई भी पार्टी अपने अनुसार ज्वाइन कर ले। पहला, चुनाव जीत के आया किसी पार्टी के चिन्ह पर, किसी पार्टी के चिन्ह के ऊपर, साइन के ऊपर चुनाव जीतता है, पार्टी चेंज करता है, तुरंत की तुरंत मेंबरशिप खत्म। 2/3 सदस्य एक साथ पार्टी छोड़ते हैं, पार्टी विभाजन माना जाएगा, दल बदल के कानून लागू नहीं होंगे। निर्दलीय है, पार्टी ज्वाइन करने का कोई प्रावधान ही नहीं है, समर्थन दे सकता है सरकार को, ठीक। मनोनीत है, 6 महीने का टाइम है, 6 महीने में कोई भी पार्टी ज्वाइन कर लो,
कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 6 महीने बाद में यदि आप पार्टी ज्वाइन करते हो तो दल बदल के दोषी रहेंगे और आपके ऊपर मेंबरशिप क्या हो जाएगी आपकी, खत्म। ये 4 के अलावा एक 5वां प्रावधान और है, विप। इसका हिंदी में नाम है सचेतक। देखो रे, पहले तो ये समझो कि विप होता क्या है। विप होता है कि जितनी पार्टियां होती हैं, एक बात दोबारा सुन लेना, कि जितनी पार्टियां, चाहे वो विधानसभा लोकसभा में, सारी बात एक साथ कर रहा हूं रे, जितनी पार्टियां उस मेंबर में, उस जो आपका सदन है वहां बैठती हैं, उनमें से एक, हर पार्टी एक सदस्य को विप बनाती है। विप, विप का अर्थ होता है कि वो जो कहेगा वो सारे सदस्यों को क्या करना पड़ेगा रे, मानना पड़ेगा। ठीक है, जैसे मान लो अपने यहाँ कौन कौन बैठता है, ठीक है, जैसे बीजेपी, कांग्रेस, एक आपकी कौन सी आरएलपी, ठीक है, बसपा सीट जीत के आई थी क्या इस बार, नहीं आई ना, आदिवासी पार्टी आई थी शायद, एक एक आदिवासी पार्टी आई थी बांसवाड़ा साइड से। हाँ ठीक है, अब जैसे मान लो ये 4 पार्टियां हैं, सरकार एक पार्टी चला रही है, बीजेपी एक पार्टी को विप घोषित कर देगी, किसी भी एक सदस्य को। अब सदन में जो कार्यवाही होगी उसमें मतदान पक्ष में करना है कि विपक्ष में करना है, ठीक है, वो कौन निर्धारित करेगा, विप करेगा। अब यदि विप ने यह कहा था कि आपको समर्थन में करना है, या मान लेते समर्थन में कोई करता नहीं है, अपने मान ले कि उन्होंने क्या करना चाहता है कि समर्थन में वोटिंग नहीं करनी है, उनके विपक्ष में चलना है आपको। किसी सदस्य को यह लगा कि नहीं यार ये कानून जो बना रहे हैं वो सही है, क्या लगा कि कानून बना रहे हैं वो क्या है रे, सही है, और उसने समर्थन में वोटिंग कर दी, तो वो दल बदल का दोषी है, क्योंकि उसने किसकी अवहेलना की है, विप की अवहेलना की है। अब इस विप के पास एक पावर है, वो विप और उस पार्टी के पास एक पावर है कि या तो 15 दिन में उसको माफ कर दे, कि भाई गलती हो गई माफ कर दो, दोबारा नहीं करेगा। यदि ये 15 दिन में माफी नहीं मिलती है इसको, तो इसकी सदस्यता क्या हो जाएगी रे, समाप्त हो जाएगी। सदस्यता समाप्त होगी नहीं होगी, इन सभी के जो जितने में आपको कहानी बताई है, ये वाली ये वाली ये वाली, ये जितनी भी कहानी है कि मेंबरशिप जाएगी या नहीं जाएगी, इसका अंतिम निर्णय जो सदन होता है उसका अध्यक्ष या सभापति करता है। कौन करेगा, अध्यक्ष या सभापति। अब मैं बताऊं आपको बात, यदि देखो अभी पिछले वाली स्टोरी याद हो, अशोक गहलोत और उसकी वो वाली, आपको कौन सी, इसका कौन था वो, सचिन पायलट वाली, ठीक है, तो सुप्रीम क्या नाम है, अशोक गहलोत कहाँ पहुंच गया था, हाईकोर्ट पहुंच गया था, बोले इन्होंने मेरी बात नहीं मानी, वो नहीं मानी, फलान नहीं मानी। तो जो विधानसभा अध्यक्ष बैठा था ना, उसने सचिन पायलट के पक्ष में फैसला दिया था, ठीक है, तो उस फैसले को चुनौती दी थी कहां पे, हाई कोर्ट में। तो देखो पहले एक प्रावधान था 91 से पहले, जब तक ये संविधान संशोधन नहीं हुआ था, सिर्फ यही जोड़ा गया था, दल बदल वाले कानूनी, ठीक है। इसमें क्या हुआ, सीधा कहा गया कि जो अध्यक्ष या सभापति ने बोल दिया है ना, वो लास्ट है, उसके ऊपर कोई न्यायिक समीक्षा आप नहीं कर सकते, उसने चाहे गलत किया हो चाहे उसने सही किया हो, लेकिन चलना है। हाँ, तो अब उसने मना कर दिया, जो ही उसने मना किया, एक क्या नाम है, पहले इसके पास पूरी पावर थी लोकसभा अध्यक्ष के पास या जो भी विधानसभा अध्यक्ष होता था उसके पास, 91वां संविधान संशोधन करके ये समीक्षा जोड़ दी गई कि नहीं, न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। इसका कारण था जोड़ने का भी, एक केस था कोहिटो, वैसे तो कोहिटो बोलते हैं तो नहीं आता ये, कोहिटो केस। इस कोहिटो केस में है ना, सुप्रीम कोर्ट ने जब ये 52वां संविधान संशोधन जोड़ा गया था ना, इसमें एक लाइन थी 7वीं लाइन, उस 7वीं लाइन को उठा दिया और ये कहा कि ये 7वीं लाइन है ना, ये क्या करती है, 7वीं लाइन में एक लाइन लिखी हुई है कि न्यायिक समीक्षा नहीं की जा सकती। तो उसमें क्या, उसको यदि मान्य करवाना है ना, तो आपको जितने भी न्यायिक क्षेत्र हैं, जितने भी हाईकोर्ट हैं, ठीक है, वो जिस राज्य के अंतर्गत आते हैं वहां से आप आधे से ज्यादा से पारित करवा के लाइए, पहले विधानसभाओं से। पारित इन लोगों ने करवाया नहीं, तो इसको असंवैधानिक दर्जा घोषित कर दिया गया। अब देखना कितनी बात हो गई कि मेंबरशिप, पहली तो मेंबरशिप चली जाएगी, पार्टी चिन्ह पे आते हो, 2/3 में पार्टी विभाजन हो जाएगा, निर्दलीय कहीं जा ही नहीं सकता, समर्थन दे सकता है, मनोनीत के पास कितने अरे 6 महीने। यदि विप का विरोध कर दिया, यानी विप कौन होता है समझ गए ना आप, कि वो आदमी जो पार्टी सदन में क्या कार्य किया जाएगा उसके डिसीजन लेता है, वो आदमी कौन होता है, विप होता है। प्रत्येक पार्टी अपना विप घोषित करती है, प्रत्येक पार्टी, ठीक है। कितने दिन का टाइम है उसके पास, 15 दिन। 15 दिन में माफ कर दें तो ठीक, नहीं करते हैं तो उसकी मेंबरशिप क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। लिख दो।
पहले ऊपर वाला पीछे वाला लिखना रे, तमिलनाडु वर्सेज कोहिलोवा 2007। उसके बाद में 10वीं लिखना। ये संविधान की सबसे मेन डेट मानी जाती है 24 अप्रैल 1973। इस दिन संविधान में ये मानो कि बहुत से बदलाव हो गए थे एक साथ ही, संसद से बहुत सी पावरें छीन ली गई थी। लाइट बंद कैसे हो गई? ग्यारहवीं और 12वीं में तो कुछ समझाना ही नहीं है। कल ही पूरी बात कर ली थी अपन ने पहले ही। 73वां और 74वां संविधान संशोधन है, दोनों के दोनों। कालाड़ी यूट्यूब पर क्लास अपलोड करते हो? कालाड़ी यूट्यूब पर अपलोड लगाते हो? कर लगाई कालाड़ी। एक ने लगाओ, बाद में आ लगाने आ सागर। लिख दिया क्या रे? कल यूट्यूब पे क्लास नहीं डाली तो हजारों के मैसेज आए, सर क्लास डालो। क्लास में यहीं आ जाया करो। तावड़ो ज्यादा लगा है। लिख दिया रे? अरे
ये सांसद है ना, यहाँ ये नहीं है कि एमएलए शामिल नहीं है, एमएलए भी शामिल है। उन्होंने समर्थन दिया था, चेंज नहीं की थी। और तो पूरी पार्टी चली गई, तीन ही तो थे वो। हाँ तो छह ही थे तो पूरे पूरे चले गए। हाँ दो तिहाई वाला भाई। एक बात हूँ, देखो पार्टी दो तरीके की होती है, बीजेपी है ना, एक सेंटर की पार्टी अलग है, स्टेट की पार्टी अलग है। तो यहाँ से यदि बीजेपी टूटती है दो तिहाई, तो उनके ऊपर दल बदल कानून लागू नहीं होता। जैसे ऐसे बीएसपी के साथ हुआ। अब बीएसपी के 6 मेंबर थे, उनमें दो तिहाई ने तोड़ दी, चार थे, तो उनके अब उनके पास बचा गया पीछे, तो बसपा का पार्टी वजन माना गया वो। आपको याद हो तो देखो, गोवा, गोवा में एक सरकार बनाई थी बीजेपी ने, जहां बीजेपी को सीटें मिली थी बहुत कम, बहुमत से करीबन कोसों दूर थी वो, और उसने फिर पार्टी विभाजन करवाया था वहां कांग्रेस का। आज के लिए बीजेपी नया फंडा लाई है पार्टी विभाजन का। शिवसेना तोड़ दी, एनसीपी तोड़ दी, और एक एक चिराग पासवान वाले तोड़ दी, तीन तो तोड़ दी, और एक लपेटे में और अब। हिंट बताओ। है। हाँ। आम तो आप आम आदमी तो खत्म होगी। उसके तो ऐसे देखो बताऊं, ऐसे अपन इतिहास में पढ़ा करेंगे कि एक आम आदमी पार्टी थी, ये तो मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, ये तो खत्म होगी, इसको तो फुल स्टॉप लगाएंगे। क्योंकि ध्यान रखना, यदि कोई पार्टी फंडिंग के मामले में दोषी पाई जाती है, तो वो निर्वाचन आयोग उसको निरस्त कर सकता है। तो इसको तो ये निपटाएंगे। एक बताओ, अभी आप राजनीति थोड़े बहुत जुड़े हुए आदमी हो, बताओ कौन सा स्टेट है जहां अभी ऐसा चल रहा है, आने वाले आप दिनों में देखेंगे वहां। हाँ साउथ का बेल्ट है, इतना मैं हिंट दे देता हूँ आपको, जहां पहले बीजेपी की सरकार थी। तमिलनाडु में कभी बीजेपी बनी नहीं। कर्नाटक है, कर्नाटक में बीजेपी लपेटेगी, देखना अब। हाँ यहां तक लिख दिया रे। देखो रे, इधर सुनो एक बार लिखना छोड़ दो, लिख लेना। यहां तक ये समझा दिया आपको। देखो ये आपके सारे समझा दिए यहां तक। ये फैक्ट वाला एक पॉइंट आ गया है, 35वें सिक्कम के लिए बनाया गया था, और फिर 36वें दोबारा क्या कर दिया गया, हटा दिया गया। ये यहां तक दल बदल कानून है। अब बच्ची 11वीं और 12वीं। ठीक है, 11वीं मैं पहले ही समझा चुका हूं, दोनों की दोनों। मैं इनको कल नहीं समझाऊंगा, पहले तो देता हूँ। 11वीं में पहले ही समझा चुका हूं, तो लिख लेना। मैंने आपको पहले बताया 73वां संविधान संशोधन हुआ कब हुआ रे, 92 में। लागू कब हुआ, 93 में। पंचायत की शक्तियां और उनके जिम्मेदारियां। ठीक है, कितने विषय हैं, कल बात की थी अपन ने इसमें, 29 विषय। बस एक नई लाइन है यहाँ, अपन राजस्थान से जुड़े हुए हैं इसलिए एक लाइन, नई लाइन जोड़ दी है मैंने कि राजस्थान में अब तक 29 विषयों में कितने विषय दे दिए गए हैं पंचायतों को, 22 विषय दे दिए गए हैं। ठीक है, 12वीं नगर पालिका। ठीक है, कौन सा 74वां, कुल विषय कितने आपके, 18। ये अनुसूचियां तुम लोग कल यहाँ तक लिख लेना, ये दोनों पहले ही समझाई हुई है। ठीक है, और जो एक स्लाइड पीछे बच गई है वो लिख लेना। कुछ फैक्ट बचे हैं, वो फैक्ट की बात कल करेंगे।